हेलो एवरीवन, डीजे एजुकेटेड इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारी वीडियो जो है वो कि क्लास 10th की सिलेबस से रिलेटेड है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप लोग समझ जाएं कि हमारे कौन से विषय में कौन सा चैप्टर है और क्या हमारा सिलेबस है क्लास 10th के लिए। तो चलिए हम इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना मैथ्स क्लास 10 की मैथ को शुरू करते हैं कि हमारे पास क्या क्या सिलेबस है। ये NCERT की बुक है जो कि अब यूपी बोर्ड की में पढ़ाई जाती है। ये यहाँ से हमारी विषय सूची शुरू होती है कि अबे कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ रही हैं इस बार क्लास 10th में। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर आता है इसमें वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था। तो वास्तविक संख्याओं से बस उससे थोड़ा सा लेवल यहाँ पर हाई हो जाएगा। अगर आपने वहाँ पर बेस पढ़ा है क्लास 9th में तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको रेगुलर क्लास आप देखिए क्लास 10 की और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कुल 4 एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी, जिसमें एक भूमिका, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण और सारांश। सारांश तो पूरे ही चैप्टर का एक अंश होता है जिसमें लास्ट में शॉर्टकट में आपको दिया होता है। तो पहला चैप्टर हमारा हो गया वास्तविक संख्याओं का। दूसरा चैप्टर हमारा है बहुपद। बहुपद भी हमने क्लास 9th में पढ़ा था। तो सेकेंड चैप्टर है हमारा बहुपद। बहुपद भी हमने क्लास 9th में पढ़ा था। तो ये हमारा बहुपद भी हो गया क्लास सेकेंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म। चर और अचर क्या होता है ये मैंने पहले लेक्चर में बताया है आपको। इसमें आता है आपका रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियाँ, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों के बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। फोर्थ चैप्टर है हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण आपको पढ़ना है। इसमें गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण के हल के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। मूलों की प्रकृति उनकी कैसी होगी, ठीक है। पांचवा चैप्टर हमारा है समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसमें समांतर श्रेणियाँ आएंगी। AP का nवां पद निकालना होगा आपको और n पदों का योग होता है, यही आपका समांतर श्रेणी से है, ठीक है। त्रिभुज के बारे में आपको पढ़ना है। त्रिभुज क्या होती है? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। उस त्रिभुज की समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं, त्रिभुज की समरूपता क्या होती है और त्रिभुज की समरूपता के लिए क्या क्या कसौटियाँ हैं, ये सारी चीज़ें आपको त्रिभुज में पढ़ने को मिलेंगी। सातवां चैप्टर है आपका निर्देशांक ज्यामिति का। निर्देशांक ज्यामिति ये भी आपने क्लास 9th में पढ़ा था और मैंने इसे पढ़ाया था बहुत ही अच्छे से आपको, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा या आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, आप क्लास 9 की मैथ्स की प्लेलिस्ट में जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं अपना बेसिक एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए। इसमें आपको दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र के बारे में बताया जाएगा क्लास 10th में। 8th चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री होती है, उसके बारे में बताया जाएगा। त्रिकोणमिति का परिचय है आपका 8वां चैप्टर। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय समसमीकरणों के बारे में बताया जाएगा। 9वां पाठ है आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको त्रिकोणमिति से संबंधित ही 3 चैप्टर मिल जाएंगे। तो ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे, ऊंचाइयाँ और दूरियाँ निकालना। फिर है वृत्त की बारी। वृत्त क्या होता है, वृत्त के बारे में भी आपने पढ़ा है। इस प्रकार की आकृति को हम वृत्त कहते हैं। तो वृत्त की स्पर्श रेखा क्या के बारे में पढ़ना है। एक बिंदु से एक वृत्त का पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। 11वां पाठ है हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये हमारा पार्ट 12 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में भी हमने क्लास 9th में ही पढ़ा है। लगभग सिलेबस क्लास 9th की ही तरह है, बस इसमें थोड़ा सा उससे थोड़ा आपको पढ़ाकर दे दिया गया है। आगे इसमें ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ठोसों के संयोजन के आयतन के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। इसके बाद आता है 13 चैप्टर आपका सांख्यिकी। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी। सांख्यिकी में आपको वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक और वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक के बारे में बताया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते, सिर्फ फॉर्मूला बेसिस होते हैं। तो अगर आप एक बार इसे अच्छे से समझ जाएंगे तो आप सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली कर पाएंगे।
फिर पार्ट नंबर 14 की बात करें अगर, तो ये 14वां लेसन हमारा है प्रायिकता के बारे में। ठीक है, प्रायिकता एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण। तो इस बार आपकी क्लास 10th में जो है सिर्फ और सिर्फ 14 चैप्टर्स हैं टोटल। तो आपको ये सारे चैप्टर्स अच्छे से तैयार करने होंगे। आप लोग बहुत ही मेहनती बच्चे हैं और मुझे पता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे आगे। ठीक है, तो आपको ये सारे जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस अब कल से मिलना शुरू हो जाएंगी। तो कल मैं पहला चैप्टर पढ़ाऊँगी वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो आप उस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, आप ज़रूर आगे से आगे पढ़ते जाइए। ये मैटर नहीं करता है कि आपके स्कूल में पढ़ाई होती है या नहीं होती है, टीचर्स आते हैं या नहीं आते हैं, मेन आप पर निर्भर करता है, क्योंकि आप आज के युग के बच्चे हैं, आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन है। तो आपको टीचर अगर नहीं भी पढ़ाने आते स्कूल में तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी कि कल से आप सभी क्लास को अटेंड करेंगे। और अगर आपको और भी विषयों की विषय सूची देखनी हो कि कौन कौन से और कितने चैप्टर हैं हमारे किस सब्जेक्ट में, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। या फिर हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट आपको एक मिलेगी क्लास 10 के सिलेबस के नाम से, क्लास 10 सिलेबस। तो आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं उस प्लेलिस्ट से। मैंने वहाँ पर काफ़ी विषयों की बना रखी है वीडियोस, तो आपको वहाँ मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे शायद ना बना पाई हूँ मैं, वीडियो रह गई हूँ, तो आप वहाँ जाकर मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डाल देंगे तो मैं देख लूँगी, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करा दूँगी। तो इसी के साथ चलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत। सभी को कमेंट में जय हिंद, जय भारत भी लिख दिया करिए। ठीक है।